हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ होपलेस सिचुएशन, एवरी सिंगल सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ कैन चेंज। देखिए ऐसी कोई भी होपलेस सिचुएशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। हर एक सिंगल सर्कमस्टेंसेस आपको ये मौका देती है कि आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है। तो कभी भी ना होपलेस ना हो, हमेशा ये उम्मीद रखें, हमेशा ये होप रखें ना कि कोई भी परिस्थिति होगी, कोई भी सिचुएशन होगी ना, आप उसको चेंज कर सकते हो। आपके अंदर इस तरीके की आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो ताकत है। तो चलिए फिर इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु इनॉग्रेटेड ऋषिहुड यूनिवर्सिटी एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड, यहाँ बोला गया है कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है। तो आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसी के साथ साथ देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो बुक ऑथर ऋषिहुड फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा बुक भी कुछ लिखी गई हैं एंड फाउंडर्स वर रिलीज्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा जो ऋषिहुड फैकल्टी मेंबर्स और जो वहाँ के फाउंडर्स हैं ना, उनके द्वारा लिखी हुई कुछ बुक्स का यहाँ पर उनको रिलीज़ भी किया है वाइस प्रेसिडेंट ने। तो ध्यान रखेंगे कि किसने किया है इनॉग्रेशन, तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेस एक्स हैज़ लॉन्च्ड 52 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम कैलिफोर्निया बेस, विच रॉकेट हैज़ बीन यूज टू लॉन्च दी सैटेलाइट। देखिए स्पेस एक्स ना अभी 52 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है ऑर्बिट में। अब किस रॉकेट की हेल्प से ये सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। तो देखिए रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9 रॉकेट। और कहाँ से ये भी आपको मिल गया कि कैलिफोर्निया बेस में। तो 2 चरण वाला 2 स्टेज का ये फॉल्कन 9 रॉकेट है, जो कि आपका वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से उठा एंड आर्स्ड ओवर द पैसिफिक, और उसको प्रशांत के ऊपर ये लेके जाया गया। ये जो मिशन है देखिए, ये स्टारलिंक का 34th लॉन्च है। तो याद रखेंगे कि जो मिशन है 34th लॉन्च है फॉर स्टारलिंक का। और बात करते हैं नासा और स्पेस एक्स की। देखिए नासा की फाउंडेशन 1958 में हुई और स्पेस एक्स की फाउंडेशन हुई 2002 में। अच्छा, स्पेस एक्स की फाउंडेशन करी एलन मस्क ने। तो अभी एलन मस्क का आपको याद होगा कि इनको टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसर्चर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैव डेवलप्ड अ क्लास ऑफ फास्ट एंड इफिशिएंट मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम। कौन से IIT के रिसर्चर्स ने ये जो मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम है इसका एक क्लास डेवलप किया है। तो वो है IIT मद्रास के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। अब ये क्या कर सकते हैं, देखिए दे कैन थिंक लाइक, कि वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह सोच सकते हैं एंड इनेबल ऑटोनोमियस एरियल ग्राउंड और सरफेस व्हीकल्स। और वो खुद से हवाई जमीन या सतह के वाहन को नेविगेट कर जो अव्यवस्थित वातावरण में नेविगेट करने में भी सक्षम हो सकते हैं, कि ऐसा एनवायरनमेंट जो बहुत ऑब्स्टिकल, बहुत क्लटर्ड है, वहाँ पर भी उन व्हीकल्स को नेविगेट किया जा सकता है। तो इस तरीके की ये एल्गोरिथम है पूरी की पूरी। तो बिल्कुल वो व्हीकल ही ह्यूमन की तरह सोचेंगे कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, कैसा एनवायरनमेंट है। तो बिल्कुल इस तरीके की जो एल्गोरिथम है ना, उसको IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे, Which state government has appointed ऋषभ पंत as the state brand ambassador? तो किसने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर, राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। फ्रेंड आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये क्वेश्चन ना एक तरीके से वैसे भी बन सकता है। देखिए कि उत्तराखंड ने किसे अपना स्टेट ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ये क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड क्रिएट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अमंग द स्टेट यूथ।
तो वो क्या काम करेंगे, देखिए स्टेट के यूथ है ना, उनके अंदर खेल की भावनाओं को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। अच्छा, ऋषभ पंत के नाम से आपको याद होगा कि फरवरी मंथ का जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था वो ऋषभ पंत को चुना गया था। कुछ अदर ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं, जैसे कि अभी जसप्रीत बुमराह को यूनिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, रविंद्र जडेजा को किनारा कैपिटल ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर, राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो ने, मोहित सिराज को माई 11 सर्कल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, आपको याद होगा कि अगर हम बात करें उत्तराखंड से कुछ अदर न्यूज़ की, तो अभी मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम ये उत्तराखंड की सीएम ने शुरू किया। आईआईटी रुड़की ने देखिए डेवलप किया था एक अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन, और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की गई थी ये उत्तराखंड के लिए ही डेवलप की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को भी लॉन्च किया था। अदर स्टेट के बारे में बात करते हैं, कुछ अदर स्टेट के हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपको याद हो कि सहाय स्कीम ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड ने इसको शुरू किया है। इसके अलावा देखिए कौन से स्टेट है जहाँ पे पहला ड्रोन मेले को ऑर्गेनाइज किया गया, वो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी जगह कौन सी है, ग्वालियर। ये आपको ध्यान रखना है, जगह से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके अलावा देखो मिशन निर्यातक बानो, अच्छा जल्दी से आप लोग बताओ कि कौन सी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा भाई राजस्थान। आपको याद होगा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ये वुमेन्स के लिए शुरू किया था किसने, केरल की पुलिस ने इसको शुरू किया था। इसके अलावा देखिए कर्नाटका जो है वो पहला स्टेट बना था जिसने ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उनके लिए जॉब्स को रिजर्व भी किया था, आपको याद होगा इसके बारे में, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए आपकी, इंडिया में पहला मॉन्क फ्रूट का जो कल्टीवेशन है वो कहाँ पे शुरू हुआ है, तो वो हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखिए एक फेस्टिवल का नाम बताती हूँ मैं आपको, बोनालू फेस्टिवल। अच्छा बताइए कहाँ ये सेलिब्रेट हुआ है, तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट हुआ है तेलंगाना में। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखें, आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने द स्टेट का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज जो कि महानदी रिवर के ऊपर बनेगा, जो उसका उद्घाटन बना है, उसका उद्घाटन किया कौन से डिस्ट्रिक्ट में। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आप लोगों से ना डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया है, तो आंसर इज कटक। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किसने किया है इनॉग्रेशन, तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। ये जो ब्रिज है ये 3.4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो कि कनेक्ट करेगा सिंहनाथ पीठ को बैद्वेश्वर के साथ कनेक्ट करेगा इन द कटक डिस्ट्रिक्ट। और इससे क्या होगा, इसकी वजह से 45 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो इससे काफ़ी सारे लोग, लगभग 5 लाख पीपल्स को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ये जो ब्रिज है ये पहला टी शेप का ब्रिज है स्टेट का। तो कौन से स्टेट है भाई, उड़ीसा स्टेट है, याद रखिएगा। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। सो उड़ीसा में कुछ टेम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे जगन्नाथ टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल का एक और नाम है, इसे ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक लेक है जिससे कहेंगे अंशुपा लेक, और चिल्का लेक तो इम्पॉर्टेंट ही है। डैम में देखिए महानदी रिवर पर है हीराकुंड डैम, और इंद्रावती डैम जो है वो इंद्रावती रिवर पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। 3 डे इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल, ये उत्तराखंड के कौन से शहर में इस उत्सव को मनाया गया है, तो देखो उत्तराखंड की ये हल्द्वानी में इसको मनाया गया। बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसका मेन उद्देश्य क्या है। देखिए कि जो प्रोडक्ट हैं, जो हीवर्स टू डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट, तो अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक ग्लोबल मंच, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि जो आपने अपने प्रोडक्ट्स बना रखे वो आप यहाँ पे अपने डिस्प्ले कर सकते हो। इसी के साथ एक स्पेशल लोगो को भी लॉन्च किया गया और एक बुक को भी रिलीज़ किया गया बाय द उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर काउंसिल के द्वारा। तो चलिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, आप लोग साथ ही साथ में बताते चलिएगा। अच्छा बताइए, YSR जो बीमा स्कीम है ये किसने शुरू किया है, बिल्कुल सही, ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक और प्रोग्राम शुरू किया था जिसको नाम दिया गया था सॉल्ट प्रोग्राम। अच्छा बताइए कि पहली स्टेट कौन सी है जो कि रेबीज़ फ्री हो गई है,
कौन सी बनी है? गोवा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे ही आप लोग देखो याद करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बताइए, आशीर्वाद योजना ये ऑर्फेन्स जो बच्चे थे, जो कोविड में जिन बच्चों के माँ बाप की डेथ हो गई थी, उनके एजुकेशन और हेल्थ के लिए शुरू हुई थी आशीर्वाद योजना। ये योजना शुरू किसने करी थी? उड़ीसा की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था। इसके अलावा बताइए कि वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट ये कहाँ लगाया गया है? तो फ्रेंड्स ये लगाया गया है असम स्टेट में, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अच्छा बताइए कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये कहाँ किसने लॉन्च करी है? बिल्कुल करेक्ट, ये बिहार की गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी जिसने अप्रूवल दिया है द सेटिंग अप ऑफ टीचर्स यूनिवर्सिटी? शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी किसने दी है? तो भाई ये दिल्ली की सरकार ने इसको मंजूरी दी है। तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करी है कि जो यूनिवर्सिटी होगी ना, इसमें आप ये स्टार्ट हो जाएगा इसका जो एकेडमिक सेशन है 2022-23 से। ये यूनिवर्सिटी आपको 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपको ऑफर करेगा आफ्टर 12th। जब आप 12th कर लोगे तो आप इसमें BA प्लस B.Ed कर सकते हो, जो कि 4 साल का होगा, क्योंकि जब आप BA करते हो तो आपका 3 साल का होता है, फिर आप अलग से B.Ed करते हो तो 2 साल तक, वो 5 साल लग जाते हैं। बट ये इंटीग्रेटेड है, एक साथ ही आप कर सकते हो, या BSc प्लस B.Ed, BCom प्लस B.Ed। तो इस तरीके के सारे कोर्सेज जो हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने अनाउंस किया है तमिल थाई वजथु? अब इसके नाम से देखो पता चल गया है कि ये अनाउंसमेंट किसने करी है। तो भाई तमिलनाडु की सरकार ने इसके अनाउंसमेंट करी है, यहाँ की जो CM है MK स्टालिन। और ये जो सॉन्ग है ना, इट शुड बी संग बिफोर द स्टार्ट ऑफ कोई भी फंक्शंस हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो, यूनिवर्सिटी में हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, कहीं भी हो, ये जो मतलब किसी भी फंक्शन को शुरू होने से पहले इस सॉन्ग को गाया जाना चाहिए। साथ ही साथ में ध्यान रखो कि यही जो सॉन्ग है तमिल थाई वजथु, इट इज़ द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी एज वेल। तो ये पुदुचेरी का भी ऑफिशियल सॉन्ग है, बट हाल ही में इसको तमिलनाडु ने अनाउंसमेंट करी। तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किसके द्वारा करी है? हरियाणा की सरकार ने इसकी शुरुआत करी है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देखो क्या मतलब हरियाणा में क्या हो रहा है कि जो खिलाड़ी हैं वो अपनी जो खेल प्रतिभा है ना उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, तो उसके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए ये खेल नर्सरी स्कीम को शुरू किया है। ये योजना खेल स्पोर्ट्स नर्सरीज को बढ़ावा देती है, जिससे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, प्राइवेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सभी में इस चीज़ को शुरू किया जाएगा। और ये किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, हरियाणा से अगर आपको याद हो तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ऑक्सी-1 को भी क्रिएट किया गया था, वो भी कहाँ पर? करनाल में, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए हरियाणा से और क्या क्या याद रख सकते हैं। हरियाणा में हरियाणा की सरकार ने हरिहर नीति को शुरू किया था, और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव को भी शुरू किया था हरियाणा की सरकार ने। इसके अलावा हरियाणा की सरकार के द्वारा हर घर लक्ष्मी कैंपेन को शुरू किया गया था। यहाँ पे ग्राम दर्शन जो मिशन है इसे भी शुरू किया गया, और हरियाणा की सरकार के इतनी ही अनीमिया इंडेक्स जो आई थी उसमें टॉप किया था। तो ये याद रखिएगा। हरियाणा से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द बुक टाइटल्ड द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया। तो एब्यूज टू बैज ऑफ ऑनर, मतलब ये तरीके की पूरी बुक का ही नाम है, और इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है यहाँ पे हमें ये बताना है। सो ध्यान रखिएगा, ये बुक लिखी है इसके ऑथर शांतनु गुप्ता। ये ध्यान रखिएगा, शांतनु गुप्ता ने इस बुक को लिखा है। अगली बुक का नाम देखिए क्या है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल गजापति अ किंग विदाउट अ किंगडम। ये बुक लिखी है देखिए अशोक बाल ने। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, बुक अशोक बाल ने लिखी और इस बुक को रिलीज़ किया है चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के नवीन पटनायक ने, यही ध्यान रखिएगा। ये जो बुक है वो डील करेगी देखिए विद द फैसिनेटिंग हिस्ट्री ऑफ द गजापतीज बिगिनिंग फ्रॉम सूर्यवंशी गजापति कपिलदेव देव। तो इसके बारे में, इससे पूरी बुक इससे संबंधित है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने इस बुक को रिलीज़ किया। हाल फिलहाल में देखिए बुक जो आई है प्राइड प्रेजुडाइज एंड
पंडिट्री ये बुक लिखी है डॉक्टर शशि थरूर ने। वाटरशेड ये बुक लिखी है मृदुला रमेश ने। एंड द सेज विद टू हॉर्न्स ये बुक लिखी है सुधा मूर्ति। और स्टार्स इन माई स्काई ये बुक लिखी है दिव्या दत्ता ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has been elected president of the Indian Newspaper Society for 2021-22? तो भारतीय समाचार पत्र समाज के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है मोहित जैन को, याद रखिएगा। ही सक्सीड, देखिए इन्होंने किसे सक्सीड किया है, एल आदिमूलम ऑफ हेल्थ एंड दी एंटीसेप्टिक, इनके स्थान पर अपॉइंट होंगे एल आदिमूलम के स्थान पर। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसी में ही डिप्टी प्रेसिडेंट के पद पर अपॉइंट किए गए हैं के राजा प्रसाद रेड्डी जी को। और वाइस प्रेसिडेंट पद पर अपॉइंट किया है राकेश शर्मा। और ऑनरी ट्रेजर ऑफ द सोसाइटी इसके लिए चुना गया है तन्मय माहेश्वरी को। तो ये भी आपको साथ ही साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बेस्ट फीमेल डेब्यूट एट द पैरालंपिक अवार्ड? तो किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान, किसने जीता है? तो ये जीता है अवनी लेखन ने। अच्छा, अवनी लेखन के बारे में आपको याद होगा कि इन्होंने पैरालंपिक में 2 मेडल जीते थे और ये पहली इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने एक ही पैरालंपिक गेम में 2 मेडल जीते सिंगल एडिशन में। ये जो अवार्ड है इसकी अनाउंसमेंट करी गई इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा। तो इनका नाम तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल शटलर टू विन द सिल्वर मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप? जो अभी चैम्पियनशिप हुई है, देखिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये पहले ये मतलब इंडिया की तरफ से इन्होंने मेडल जीता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये किससे लूज़ किया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है तो सिंगापुर के तो कियान यूई, इससे हारकर उन्होंने रजत पदक जीता है। बट फिर भी बहुत बड़ी बात है देखिए इंडिया के लिए। और इन्होंने सिंगापुर के जो लो कियान है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये पहले मेल शटलर हैं सिंगापुर से जिन्होंने ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। सो इसका ध्यान रखिएगा, काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ द टाइम रिवीजन, तो जो कि हम रेगुलर वे पे करते ही हैं। चलिए फिर कल के क्वेश्चंस को कुछ रिवाइज करते हैं। मोस्ट एडमायर्ड मैन इन 2021 कौन रहे? बिल्कुल सही, बराक ओबामा। और इसी में अगर बात करें नरेंद्र मोदी जी कौन से प्लेस पर रहे, ध्यान रखना है आपको, ये 8th नंबर पर हैं। और वुमेंस में कौन थी? वुमेंस है मिशेल ओबामा। कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 6 एग्रीमेंट करी हैं 4 कंट्रीज़ के साथ टू लॉन्च फॉरेन सैटेलाइट? तो ये एग्रीमेंट किसने करे हैं? इसरो ने एग्रीमेंट करे। नेक्स्ट है द 3rd मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ये कहाँ पर हुई है? तो ये न्यू दिल्ली में हुई। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड राष्ट्रीय एकता गीत, तो ये लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट? सो इसमें बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें इंडिया की रैंक है 56 नंबर की। और बात करते हैं कि इसमें टॉप कंट्री पे कौन है, तो टॉप कंट्री पे है इसमें स्विट्ज़रलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है गंगा एक्सप्रेसवे इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो भाई गंगा एक्सप्रेसवे का जो आधारशिला रखी गई है वो शाहजहाँपुर में रखी गई। सहाय स्कीम, तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि झारखंड की सरकार ने इसको शुरू किया। इसके बाद है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पैक्ट साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से स्टेट के साथ, टू सेटअप 5 मोर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क? तो महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया? तो अपॉइंट किया गया है किसे? अरविंद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट इज रिविंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बुक किसने लिखी है? तो एस ओबरॉय ने इस बुक को लिखा। अगला क्वेश्चन, टाइम्स मैगजीन में एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सिमोन बाइल्स को। और पर्सन ऑफ द ईयर अगर पूछ लें तो वो चुना गया है एलन मस्क को। ये दोनों ध्यान रखने हैं। हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग ओनली द 4th प्लेयर टू स्कोर 600 टेस्ट रन इन अ कैलेंडर ईयर? तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ये इंग्लैंड के हैं और इनका प्लेयर का नाम क्या है? जो रूट हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हमने कल जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसमें था स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे
SJFI मेडल के लिए चुना गया है? तो सुनील गावस्कर जी को। इसके बाद पूछा गया था कि 24 नंबर का जो इंटरनेशनल सिम्पोसियम ऑन प्लांटेशन क्रॉप, ये जो है ये कहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कोची। तो बिल्कुल सही आंसर करें हैं आज रघुबीर सिंह, सिमरन एंड नितिन राज का कमेंट रखा गया है। आज के क्वेश्चंस देखिए क्या है, अडोबे के CEO का नाम बताइए। तो अडोबे जो कंपनी है उसके CEO का नाम आपको बताना है। एंड सॉरी फॉर दैट, आज एक ही क्वेश्चन आपके लिए है, बट कोई बात नहीं, आप लोग ज़रूर इसका आंसर करिएगा सभी लोग। एंड इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियो, किसी सम रीजंस की वजह से आज वीडियो लेट हो गया है, बट कोई नहीं, आपका वीडियो 6 AM पे ही आपको रेगुलर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।